नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में कुछ ऐसे तथ्य लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं जो तथ्य कहीं न कहीं उसके परिवार के एक और झूठ को सामने ला रहा है। देखिए, मुझे ये हैरान करता है कि भूमियार मुझे क्यों टारगेट कर रहा है। भाई, क्या हम उनके न्याय की लड़ाई में कहीं बाधक हैं? क्या हम निर्भया के मामले में क्या उसके चरित्र पर कभी सवाल हमने खड़ा किया है? या निर्भया की लड़ाई कमजोर हो इसकी मैंने कभी कोशिश की है क्या? कभी नहीं। हमने हमेशा कहा कि भाई, जो घटना घटित हुई है उसका तार जहानाबाद से है और उसके परिवार को पता है कि निर्भया का दरिंदा कौन है। आज भी बहुत कुछ ऐसी जानकारी मेरे पास है जो, अब निर्भया इस दुनिया में नहीं है तो ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। वो मेरी भी बेटी है, इसलिए हम उन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहते। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खोल कर अगर सामने रख देना तो जितने लोग हमारी तस्वीर लगा लगा के ट्रोल कर रहे हैं ना, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और वो भी साक्ष्य जो है कोई कहने के लिए नहीं, सामने स्क्रीन पर चला के दिखा देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरी मंशा वो नहीं, मेरी मंशा है कि निर्भया को न्याय मिले। चलिए, नीट परीक्षा में निर्भया का क्या परफॉर्मेंस रहा है, बिहार पुलिस ने वो भी ऑफिशियली एग्जाम, नीट का अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले बोर्ड से उसने ले लिया है। 2025 में की परीक्षा में इसे मात्र 70 नंबर आया है, मात्र 70 नंबर। आप सोच सकते हैं क्या कह रहे थे इसके पिताजी कि डेंटल हमारा कंप्लीट कर गया, 420 से ऊपर नंबर आया था मेरी बेटी को। क्यों ये झूठ बोल रहे हैं भाई? जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि परिवार को सच पता है कि निर्भया के साथ हुआ क्या है। ये अलग बात है कि पुलिस सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो अभी भी इस मामले में जो गोतियारो फरियाने वाली बात होती है ना, वो गोतियारो अभी भी फरिया रहे हैं। एक मजबूती के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को रख दे तो जितने लोग सोशल मीडिया पर जो गुंडई कर रहे हैं ना, भाग खड़े होंगे, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिए, परिवार जो कुछ कर रहा है ना, वो आज न कल सामने आना ही आना है। सीबीआई केस लेने को तैयार नहीं है, बहुत दबाव डाला जा रहा है सीबीआई पर, इसलिए कि जो सच है ना वो थोड़ा देर और टल जाए। और इसके पीछे कोई दूसरा नहीं है, तमाम भूमियार लीडरशिप इसमें लगा हुआ है कि इसको टालिए, इसको टालिए, इसको टालिए, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गया है। भूमियार समाज बेवजह टारगेट में आ जाएगा कि निर्भया की लड़ाई के पीछे का जो झूठ है वो सामने आ जाएगा, इसलिए टालिए टालिए, इसलिए निर्भया को न्याय नहीं मिल रहा है। निर्भया के चाचा को डीएनए टेस्ट के लिए नोटिस जारी हुआ है, 5 लोगों को लिया भी गया है जहानाबाद से। अरे भाई, बिहार पुलिस पटना में नहीं लेके सब जहानाबाद से डीएनए कलेक्ट कर रही है, तो फिर उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और कल तो हम जितनी लड़कियां शंभू हॉस्टल में रहती थी, कल शेष लड़कियां भी आई थी, अपना सामान लेकर चली गई। 100 लड़कियां, निर्भया के साथ साथ 100 लड़कियां वहां उस हॉस्टल में रहती थी और निर्भया भी 3 वर्ष से उसी हॉस्टल में रह रही। अगर हॉस्टल में कुछ हो रहा था या कुछ हुआ है या कुछ इस तरीके का रैकेट चलता होगा हॉस्टल में, इतने बच्चियां जो वहां रह रही थी, कम से कम हम 20 बच्चियों से तो हम खुद बात किए हैं।
आप भूमियार के जितना यूथ है जाके उसके पर जो लोग शंभू हॉस्टल में रह रहा था उसके परिवार से जाकर मिलो, उससे पूछिए कि हॉस्टल में क्या स्थिति था, हॉस्टल में क्या हो सकता है। तो राजनीति, आप राजनीति कर रहे हो और गाली संतोष सिंह को दे रहे हो। आपको निर्भया की न्याय की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, निर्भया के न्याय की लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है। आप अपनी दबंगई साबित करना चाहते हैं। तो समय बदल गया, आप समझ नहीं रहे हैं। द सिस्टम में आपके लोग रहे हैं, बचे हैं। अब कहीं किसी सिस्टम, डेमोक्रेसी के किसी सिस्टम में अब हम लोग नहीं हैं। वो लालू का दौर भूल जाइए जहां हम लोग सब कुछ करके निकल गए। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि सिस्टम में अब कहीं नहीं है। विनय कुमार आखिरी डीजीपी है, पटना का ये आखिरी एसएसपी होगा ये, ठीक ना। 40 बरस तक फिर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हो, कोई, हम लोग कोई नहीं रहेंगे। और ये प्रवृत्ति रहा तो फिर कोई देखने वाला भी नहीं है। अब जुडिशियरी सिस्टम हाई कोर्ट में भी कहीं नहीं है, नज़र उठा कर देख लीजिए। तो ये जो गुंडई वाली प्रवृत्ति है ना, इससे बाहर निकलिए और निर्भया की इस न्याय की लड़ाई में परिजन का जो झूठ है ना, उस झूठ को महसूस करिए। और उस झूठ की वजह से पूरा समाज, कह सकते हैं कि बेवजह पूरा समाज जिस दिन सच सामने आएगा शर्मसार होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि उसके परिवार के लोगों से पूछिए। डायरी को लेकर हमें बड़ी प्रवचन सुना दे रहे थे। आज अखबार वाले ने भी डायरी छापा है, पहले भी डायरी के बारे में चर्चा किया था। डायरी में क्या लिखा हुआ है सबको पता है। अरे आपको पता नहीं है, उस गांव के भूमियार के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उसको हमने कहा कि आप आके सीसीटीवी फुटेज देखिए। तो जो लोग देखने के लिए तैयार हुआ, उसका ये जो लफुआ सब है उसी पर अटैक करना शुरू कर दिया। अरे भाई, आके जब सिस्टम में आपके लोग बैठे हुए हैं, सारे विधायक आपके जो है सो बेवकूफ है, सारे विधायक आपके जो है सो पूरे सांसद मंत्री जितने लोग हैं सब जो है सो बलात्कारी के साथ खड़ा है, रेपिस्ट के साथ खड़ा है। और ये जो 10 को जो लफुआ है सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाला, वही समाज का फेस है, जिसको एगो घर में जो है ना, घर में परिवार का लोग न वोट देगा और न परिवार को लोग ऐसे लोगों को तवज्जो देता है। तुम्हारा भूमियार समाज का जो नेता है आशुतोष, क्या नाम है, गया था सम्राट चौधरी से मिलने के लिए, तस्वीर जारी किया, बलात्कारी को बचाने के लिए गया था। क्यों नहीं उससे पूछते हो? क्यों नहीं? सारे भूमियार के लोगों को पता है कि निर्भया के साथ हुआ है क्या, सबको पता है। सबको पता है कि भूमियार जितने बड़े लोग हैं सबको पता है कि निर्भया के साथ हुआ क्या है। लेकिन अन्य समाज में और इस समाज में हमको यही फर्क नजर आता है कि अन्य समाज के लोग को अगर ये सच्ची जानकारी होगी तो इस तरीके की लफुआगिरी को प्रोटेस्ट करता है। लेकिन भूमियार में ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रहा है। ये गजब का संस्कार दिया है भाई इन लोगों ने। भाई जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार करिए। सब चूड़ी पहने हुए बिहार में भूमियार विधायक सब, क्या मंत्री सब नहीं ना, क्योंकि वो सबको सच पता है। सबको बिहार के डीजीपी और एसएसपी जो है सो सच दिखा चुके हैं। लेकिन लफुआ जो है उसके सामने में बोलने से कतराते रहते हैं, उस सच से मुख मोड़ते रहते हैं। सच यही है कि निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो जहानाबाद में हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो। और इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। ये हर एक भूमियार के आइडियोलॉग को पता है। समस्या यही है कि जिस तरीके से भूमियार के बुद्धिजीवी लोग इस विषय पर बात रखने को तैयार नहीं है, बच रहे हैं उन लफुआ गिरोह की वजह से। बिहार के डीजीपी भी इसी लफुआगिरी के चक्कर में जो है सो बात को सामने नहीं ला पा रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस मुख्यालय या एसएसपी कर दे और तमाम तथ्यों को पब्लिक डोमेन में ला कर रख दे, तो जितना लफुआ सब लफुआगिरी कर रहा है ना, सब जगह पर चला जाएगा।
ये तथ्य कहाँ गए जो चीख चीख कर लोग कह रहे थे कि हमारी निर्भया जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि निर्भया जिस मानसिक दबाव से गुजर रही थी, जबरन डॉक्टर बनाने के लिए जो एक परिवार की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था, और उस दबाव के दौरान जिस तरीके से निर्भया अपने परिवार से, समाज से, सारी दुनिया से वो अलग थलग हो गई, वो उस ट्रॉमा को वो सहन नहीं कर पाई, उस अकेलेपन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये घटना बिहार के 14 करोड़ अभिभावकों के लिए एक सबक है, जो अपने गांव में रहने वाली अपनी बेटी को पटना या कोटा कहीं भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ये एक निर्भया की घटना एक समझ जाइए कि केस स्टडी है हमारे समाज के लिए। सकारात्मक चीज़ों के सहारे इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये हो हल्ला हंगामा और ट्रोल करने से, जान के मारने की धमकी देने से, ये सच से आँख चुराने वाली बात है। इसलिए इस लड़ाई का अंत वही होगा कि उसके परिवार को सच बोलना होगा, और जब तक परिवार सच नहीं बोलेगा, और ये जो उपद्रवी तत्व है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माहौल बनाए रखना चाहते हैं, वो निर्भया के साथ खड़ा नहीं है। वो अपने भूमियार का जो वो पुराना चरित्र है ना, दबंगई वाला, उस चरित्र को कैसे समाज के सामने स्थापित करे फिर से, उसकी लड़ाई वो लड़ रहा है, जो अब होने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब सिर्फ हमारे आपके पास पैसा ज़मीन नहीं है, अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा और ज़मीन है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है, ये भी समझ लीजिए, और बहुत जल्द बड़ा खुलासा भी होने वाला है।